इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जुआन अपने घर पर आ गया होता है और टेबल के पास खड़ा होता है। तभी जुआन की नज़र टेबल पर पड़े बुक पर पड़ती है। इस बुक को देखकर जुआन इस बुक को लेते हुए बोलता है, ग्रेट बिगिनर्स की गाइड बुक अभी भी मेरे पास है। और इस बुक को लेने के बाद इस बुक को देखते हुए बोलता है, यह सिंह को समझने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल गाइड बुक है। यह गाइड बुक नहीं केवल बेसिक मार्शल आर्ट स्किल की नॉलेज देता है, बल्कि इसमें न्यूबीज के लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शामिल है। और इस गाइड बुक में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो मेन स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। फिर इस बुक को पढ़ने लगता है और सडनली शॉक होते हुए बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा है मैं उसे समझ सकता हूँ। फिर मेडिटेशन की स्टेट में बैठ जाता है और बोलता है, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और जुआन जैसे जैसे कल्टिवेट कर रहा होता है उसके आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगती है। फिर फूहवान को दिखाया जाता है जो अभी तक गई नहीं होती है और एक पेड़ की टहनी पर बैठी होती है और जुआन के बारे में सोचते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा कि तुम गु की डॉटर के रूम से छिप के बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पर फूहवान जेलस हो रही होती है। फिर थोड़ा उदास होते हुए बोलती है, वह कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि उसने इमोर्टल्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। इमोर्टल्स कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है जो उसकी तरह पार्क में इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी फूहवान को रियलाइज होता है कि वह जुआन की फिक्र कर रही है। ये पता चलने पर फूहवान शर्मा जाती है और बोलती है, वेट वेट वेट, मैं उसकी फिक्र क्यों कर रही हूँ। और यहाँ पर फूहवान का अफेक्शन लेवल 2 से बढ़ गया होता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुआन कल्टीवेशन करते करते सो गया होता है। तभी उसका सिर लकड़ी के पिलर से टकरा जाता है और वह जग जाता है और विंडो से बाहर देखकर बोलता है, सुबह हो गई। फिर खुद को देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास केवल अफेक्शन सिस्टम ही अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली गेम के कुछ मैकेनिक्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अफेक्शन होने से मैं उसके द्वारा एक्सपीरियंस को प्राप्त कर सकता हूँ। और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए बोलता है, प्लेयर्स के लिए ये जरूरी है कि वे केवल आधी रात की ट्रेनिंग से ही फर्स्ट कीवर लेवल पर जाने के लिए इनफ एनर्जी को प्राप्त कर ले। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि यह तभी होता है जब आप टैलेंटेड हो। लेकिन मेरी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। यदि मैं इस तरह से कल्टिवेशन करना जारी रखता हूँ तो बाद में मैं इस स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए एबल नहीं हो पाऊँगा और मैं अपनी एचपी को बढ़ाने के लिए चिकन्स और डॉग्स को नहीं मार सकता हूँ, है ना। यह तरीका गेम में काम करता है, बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। अगर मैं तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस स्क्रॉल की ज़रूरत होगी। गेम स्टोर इस समय अवेलेबल नहीं है और मुझे पहली बार लॉगिन करने पर रिवॉर्ड के रूप में स्क्रॉल नहीं मिल पा रहा है। हालांकि यह ठीक है क्योंकि मेरे पास अभी भी इसे पाने का एक चांस है। यदि इस स्क्रॉल को किसने मुझसे पहले ले लिया तो मैं इसे पाने का यह चांस भी खो दूंगा, इसलिए मुझे जल्दी करने की ज़रूरत है। फिर इस एक्सपीरियंस स्क्रॉल के बारे में बताया जाता है कि इसे सीकियान द हेरमिट के द्वारा बनाया गया था। इस मैजेस्टिक और पावरफुल स्क्रॉल को हाईएस्ट आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया था जो परफेक्शन के पीक तक पहुंच गया था, यानी कि इसमें कोई भी कमी नहीं थी। इस स्क्रॉल को पढ़ने पर यूजर की बॉडी और माइंड एक हो जाएगी और ऐसा होने पर यूजर को समुद्र जितना विशाल नॉलेज प्राप्त होगा। फिर जुआन सिस्टम के अंदर सीकियान को ढूंढने लगता है और सीकियान को ढूंढने के बाद उसके स्टेटस विंडो को देखता है। फिर खुद की तारीफ करते हुए बोलता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने यह उम्मीद नहीं किया होगा कि मेरे लाइनअप में मेल कैरेक्टर्स भी होंगे। यह केवल एक्सपीरियंस स्क्रॉल है, मैं इसे और दूसरे स्क्रॉल को भी सीधा इसके क्रिएटर से प्राप्त कर सकता हूँ। फिर बोलता है, मैंने बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर लिया है, अभी मुझे जाना चाहिए। फिर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और दरवाजे को खोलकर जैसे ही बाहर जाता है जुआन फूहवान से टकरा जाता है और जुआन का फेस फूहवान के ब्रेस्ट के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर जुआन डर जाता है और जल्दी से पीछे हट जाता है और सामने देखकर मन नहीं बोलता है, यह कौन है। तो अभी जुआन को याद आता है कि यह तो फूहवान है और यहाँ पर फूहवान ने मास्क पहना हुआ है, इसलिए जुआन इसे पहचान नहीं पा रहा था। फूहवान को पहचानने के बाद जुआन बोलता है कि मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि फूहवान
अपनी फर्स्ट अपीयरेंस यानी कि अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए मास्क पहनती है। फिर फू हुआन जुआन से बोलती है, आज तुम्हारे बारे में कुछ अलग फील हो रहा है। जिस पर जुआन घबराते हुए बोलता है, सच में तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? फिर फू हुआन थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम लास्ट नाइट को बहुत ही कंफ्यूज और घबराए हुए दिख रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलकर तुम्हें चेक कर लेती हूँ कि तुम कैसे हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी। मैं केवल तुम्हें बचाने वाले के रूप में अपनी ड्यूटी को निभा रही हूँ। फू हुआन को इस तरह से बोलते देखकर जुआन अपने मन में बोलता है, ऑब्वियसली वह मेरे लिए चिंतित थी। फिर जुआन फू हुआन से बोलता है, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने टाइगर फेंग माउंटेन में बहुत ही बढ़िया वाइन का एक जार गाड़ दिया था। क्या मुझे वापस आकर इसे खोदना चाहिए और साथ में पीना चाहिए? और यहाँ पर बताया जाता है कि फू हुआन को वाइन पीना बहुत ही पसंद है। फिर फू हुआन जुआन से बोलती है, टाइगर फेंग माउंटेन पर बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट हैं जो तुम्हारे वाइन को निकालने से पहले ही तुम्हें जिंदा खा लेंगे। क्या किसी रेस्टोरेंट से वाइन की जार खरीदना तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? फू हुआन की ऐसी बात सुनकर जुआन फू हुआन को ही देखने लगता है। फिर फू हुआन जुआन से बोलती है, क्या तुम ऐसे ही टाइगर फेंग माउंटेन पर नहीं जा रहे थे? आगे बढ़ो और जल्दी जाओ। फिर जुआन फू हुआन को अपने साथ आने के लिए कहता है और बोलता है कि चलो कुछ देर साथ में ड्रिंक करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है।